Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज मैं लेकर आई हूँ BSc 6 सेमेस्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। BSc 6 सेमेस्टर के लेक्चर्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ्स की बुक, आपकी जो बुक है NA, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स की बुक है BSc 6 सेमेस्टर में जो लगी हुई है NA न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन मैं आज आपको बताऊंगी, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। मैंने BSc 6 सेमेस्टर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कोई भी बुक अगर आपको जाननी है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, वो अपने चैनल पर सजेस्ट किया है। वहाँ आपको उसकी वीडियो अवेलेबल होगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स का कितना सिलेबस है वो भी, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि BSc 6 सेमेस्टर में टोटल कितनी बुक्स हैं और कितना सिलेबस है। अगर आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 6 सेमेस्टर के नहीं हैं, आप 5th के हैं, 4th के हैं, आपको प्रीवियस सेमेस्टर के लेक्चर्स चाहिए मैथ्स के या फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं BSc 6 सेमेस्टर का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक का चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरपोलेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग ही पता होना चाहिए कि इंटरपोलेशन क्या होता है। मैं यहाँ पर इंटरपोलेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि इंटरपोलेशन क्या होता है। ओके, ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ fx, एक ऐसा मेथड जो फाइंड करता है किसकी, fx की वैल्यूज़ को। वेयर x लाइज विद इन द गिवन आर्ग्यूमेंट, जहाँ x आपका लाया करना चाहिए गिवन आर्ग्यूमेंट में, इस कॉल्ड इंटरपोलेशन, वो आपका इंटरपोलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट किया है, x है और fx है, यानी कि x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 4, 6 एंड 8, 10, ये वैल्यूज़ हैं x की। एंड fx की जो वैल्यूज़ हैं वो 33, 32.5, 72, 89 एंड 75। मैंने यहाँ पर बोला गिवन आर्ग्यूमेंट्स, तो गिवन आर्ग्यूमेंट्स का मीन्स यहाँ पर यही है, ये जो 2, 4, 6, 8, 10 हैं, ये कहलाते हैं गिवन आर्ग्यूमेंट्स। x लाइज विद इन द गिवन आर्ग्यूमेंट्स, x जो है लाया करना चाहिए गिवन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम उस टाइम पर जब वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, fx की, तो वो जो मेथड हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड करा f 2.9, यानी कि 2.9 है, x की वैल्यू 2.9, 2 और 4 के बीच में ही तो आएगी x की वैल्यू 2.9। तो f 2.9 अगर हम कहीं पर यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो हम जिस मेथड से फाइंड करते हैं उस मेथड को ही हम इंटरपोलेशन बोलते हैं, उस मेथड को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। 5.2 फाइंड करेंगे हम, तो x की वैल्यू 5.2 4 और 6 के बीच में लाया करेगी। तो f 5.2 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो जिस मेथड से हम यूज़ करेंगे, जिस मेथड से हम फाइंड करेंगे, उस मेथड को ही हम इंटरपोलेशन कहते हैं। f7 अगर हमको फाइंड करना है 6 और 8 के बीच में लाया करेगा। तो इस तरह से अगर आपको गिवन आर्गुमेंट्स दिए हों और उनके हमें कहीं पर पॉइंट निकालने हों, fx फाइंड करना हो, तो वो मेथड आपका इंटरपोलेशन कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए था कि इंटरपोलेशन क्या होता है, वो आपको पता चल गया है इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन मेथड को एक अच्छा सा नाम दिया गया है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। मैं यहाँ पर उस मेथड का नेम लिख देती हूँ, फिर आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कराऊंगी और उसी मेथड का यूज़ करके, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड हैं जिनका यूज़ करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ईजी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस मेथड का पूरा नेम लिख दिया है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। मतलब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे उसका नेम है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
अभी ये समझने की कोशिश कीजिए, जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, बिकॉज जिस मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला बनाया होगा उसका नेम होगा न्यूटन ग्रेगरी, तो उसने अपने नेम पर ही लिख दिया है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको बताया अब इंटरपोलेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। देखिए इक्वल इंटरवल का मीन्स यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है x में 2 से 4 तक जाने में 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 तक जाने में 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 तक जाने में 2 का डिफरेंस है एंड 8 to 10 तक जाने में 2 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल है वो इक्वल इंटरवल है। अभी हम आगे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पर अनइक्वल इंटरवल होगा, तो हम वहाँ पर दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे। इक्वल इंटरवल के लिए हम हमेशा न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पर और अटैच है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है अगर जैसे आपसे पूछा 2.9 वैल्यू पूछिए आपसे f 2.9, यानी कि स्टार्टिंग से आपसे वैल्यू पूछिए, 2 और 4 के बीच में लाया करेगा 2.9, तो स्टार्टिंग से जब आपसे वैल्यू पूछते हैं तो आप लगाते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। लेकिन अगर जैसे आपसे पूछा था F7 का मतलब है जो लाए करेगा 6 और 8 के बीच में, या आपसे पूछा होता है F9 जो लाए करेगा 8 और 10 के बीच में, यानी कि पीछे से आपसे पूछी है वैल्यू। तो जब पीछे से पूछी होती है वैल्यू तो हम यूज़ करते हैं बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़। किसका यूज़ करते हैं? बैकवर्ड का। आगे से पूछी हो फॉरवर्ड। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आता रहेगा। अभी हम फिलहाल न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले के बारे में ही पढ़ेंगे। सो मैं इसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करा देती हूँ और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर मैंने अब फॉर्मूला नोट डाउन किया है। अब मैं आपको समझाती हूँ फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला FA+UH। यहाँ पर हम वो लिखते हैं। अभी मैं आपको सब बताऊँगी, U क्या होता है, H क्या होता है, A क्या होता है। अभी फॉर्मूला देखिए, इक्वल्स टू FA+UC1 डेल FA+UC2 डेल स्क्वायर FA+ सो ऑन, ये n तक जाता है। जितने टर्म्स तक होता है हम उतने टर्म्स तक लिखते हैं। 2 टर्म्स तक होता है 2 टर्म्स तक लिखते हैं, 3 टर्म्स तक होता है 3 टर्म्स तक लिखते हैं। अभी अच्छे से और समझेंगे। UCN डेल एन FA, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम C खोलते हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपने पढ़ा होगा, तो जब हम खोलते हैं FA+UH इक्वल्स टू FA U डेल FA, U-1 2 का स्क्वायर डेल स्क्वायर FA प्लस हम 3 का खोलते तो U-1 U-2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डेल क्यूब FA एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे तक आता। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन और नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन किया है। फॉर अ सर्टेन टाउन द पॉपुलेशन वॉज गिवन बिलो, ईयर एंड पॉपुलेशन थाउजेंड्स, यानी कि यहाँ पर किसी टाउन की ईयर दिए हुए हैं एंड यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है थाउजेंड्स में। यानी कि जैसे 1931 में 172 थी, 1941 में 171.7 थी, 1951 में 157.2 थी एंड 1961 में 183.9 थाउजेंड थी। ये सब थाउजेंड्स में है तो इसलिए मैंने बार बार थाउजेंड्स नहीं बोला है। सो मेन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, ये आपको x दिया है एंड ये आपको fx दिया है, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1946, आपको किसकी पॉपुलेशन निकालनी है? 1946 की, यानी कि 1941 एंड 1951 के बीच में 1946 आएगा, आपको निकालना है। तो आगे से आप देखिए ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है और पीछे से भी। तो फिलहाल इसमें अभी हम फॉरवर्ड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आगे से आ रहा है। ठीक है, सो आइए इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर पहचानना है, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखाया है कि फॉर्मूले में यहाँ पर ए क्या है। तो ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट यहाँ पर दिया होता है, एक्स जो फर्स्ट होता है वो आपका होता है ए, यानी कि 1931 है ए, 1931 है ए एंड एच होता है आपका इंटरवल। एच क्या होता है? इंटरवल। तो देखिए इन सबके बीच में इंटरवल है 10 का, सो एच है आपका 10 एंड एक्स होता है जो आपको फाइंड करना होता है, जिस वैल्यू पर आपको फाइंड करना होता है वो आपका होता है एक्स, यानी कि 1946 है आपका एक्स।
ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, ये ए है, ये एच है, ये एक्स है, एंड आपको यू और निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, उसमें आपको यू की नीड और होगी। सो यू के लिए यू की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, यू के लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है यू का। यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यू फाइंड करने के लिए एक्स रखेंगे 1946 माइनस ए रखेंगे 1931 ओवर एच रखेंगे 10। सो लेस करके बचेगा 15 अपॉन 10। सो यू की वैल्यू आ गई 1.5। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं यू की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.5। सो हम अब यूज़ करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, जिसमें हम ये सारी चीज़ें लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन में यहाँ से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। सो आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए, यू चाहिए, आपको यू मिल गया है। उसके बाद एफ ए चाहिए, तो एफ ए मैंने आपको बताया, एफ ए कैसे देखेंगे, एफ ए ये ए है, सो ये क्या होगा एफ ए। सो एफ ए आपका होगा 172, एफ ए आपका होगा 172। अब डेल ए एफ ए तो है ही नहीं हमारे पास, और डेल स्क्वायर एफ ए भी नहीं है, तो हम सीखेंगे अब डेल एफ ए एंड डेल स्क्वायर एफ ए फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ये जो आपको टेबल दी है, हॉरिजॉन्टली टेबल दी है, आपको इसको वर्टिकल बनाना है टेबल को। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ईयर। सो आप ईयर लिखिए, ईयर क्या क्या दिए हुए हैं आपको, 1931, 1941, 1951 एंड 1961, ये टेबल ईयर्स दिए हुए हैं टेबल में। एंड साथ में आपको पॉपुलेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। पॉपुलेशंस लिख लेते हैं हम, कितनी कितनी दी है, 172, 171.7, 157.2 एंड 183.9, ये आपको पॉपुलेशन दी हुई है। सो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपको दिया हुआ है x और ये आपको दिया हुआ है fx, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। एफ ए लिख लीजिए या एफ एक्स लिख लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, अब आपको निकालना है डेल एफ एक्स। क्या निकालना है, डेल एफ एक्स। तो वो कैसे निकालते हैं, यही इसमें चीज़ सीखने की है। इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। फॉर्मूला तो बच्चा याद कर लेता है आराम से, बट मेन है ये टेबल। तो टेबल ध्यान से समझिए, जो डेल एफ निकलता है, डेल एफ एक्स निकलता है, वो कैसे निकलता है, डेल एफ एक्स निकलता है नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस करने पे, नीचे वाले टर्म्स में ऊपर वाला टर्म्स माइनस करने पर। तो हम 171.7 में से 172 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 0.3, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा होगा। फिर वही करेंगे, 157.2 में से माइनस करेंगे 171.7, जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 14.5, माइनस के 14.5। ठीक है, और फिर 183.9 में से हम माइनस करेंगे 157.2, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। ध्यान से समझिए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो बचेगा 26.7। देखिए आप ये हाथ से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। ये वाली बुक का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन आती है वो बहुत बड़ी बड़ी आती है, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। ये हमने डेल एफ एक्स या डेल एफ ए हम कह सकते हैं फाइंड कर लिया है। अब हमको फाइंड करना है डेल स्क्वायर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए। तो हम फाइंड करते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स। अगेन वही काम करना है सेम, नीचे वाले में से ऊपर वाले को हम लेस करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। तो 14.5 में से 0.3 जब माइनस करेंगे, दोनों ही नेगेटिव है, ध्यान से करना, 14.2 बचेगा। ठीक है, 26.7 माइनस 14.5, तो ये ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41.2। अगेन जब तक आपका कोई एक टर्म नहीं बचता आपको करना, अभी भी देखिए 2 माइनस हो सकते हैं, तो डेल क्यूब फाइंड करेंगे एफ एक्स। तो डेल क्यूब एफ एक्स कितना होगा, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 41.2 प्लस 14.2, नीचे वाले में से ऊपर वाले को हमें माइनस करना है, तो आएगा 55.4।
इस तरह से आपको निकालना। अब तो ये एक टर्म बचा है, इसे किस में से माइनस करेंगे, जब तक एक नहीं बचता हम माइनस करते जाते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको किस पावर तक खोलना है इसको। इसका जो फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, उसको आपको 3 पावर तक खोलना है। यहाँ पर हमने 2 पावर तक खोला है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 पावर तक खोलेंगे। ठीक है, ये बन गई है हमारी टेबल। अब मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर तक खोला है। FA प्लस UH इक्वल्स टू FA प्लस U डेल FA प्लस U माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर FA। और ये 3 पावर तक आपको खोलना है, तो हम एक और खोलेंगे, U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डेल क्यूब FA। यहाँ तक आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे। देखिए मैं वैल्यूज़ रखती हूँ। FA कितना है आपका, यहाँ से लिखिएगा। A हमने जो यहाँ पर फाइंड किया था, A कितना है 1931, सो आप यहाँ पर रख दीजिए 1931। प्लस U कितना है, U भी हमने फाइंड किया था 1.5 मल्टीप्लाई H कितना है 10 रख दीजिए, इक्वल्स टू के FA कितना था मैंने आपको भी बताया। FA क्या होता है, ये सबसे पहला वाला टर्म 172 प्लस U कितना है, U हमने फाइंड किया है 1.5 मल्टीप्लाई डेल FA ये होगा 0.3, सो माइनस के 0.3 प्लस U माइनस 1, U कितना है 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। डेल स्क्वायर FA ये जो आपको डेल स्क्वायर FA डेल क्यूब FA है, हमेशा और हमेशा किससे मिलेंगे, टेबल से मिलेंगे। तो डेल स्क्वायर FA कितना है हमारा माइनस के 14.2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 14.2। ठीक है, प्लस फिर क्या है U अगेन 1.5 है, 1.5 माइनस 1.5 माइनस 2। इसमें कैलकुलेशन बहुत है, ये जो बुक है पूरी कैलकुलेशन की बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, डेल क्यूब FA 3 का फैक्टोरियल होता है 6। अगर नहीं पता फैक्टोरियल खोलना तो मैं आपको बता देती हूँ। 3 का फैक्टोरियल ऐसे खोलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। अरे ऊपर का तो दिखा ही नहीं, मैंने ये बताया अभी। 3 का जो फैक्टोरियल है वो ऐसे ओपन होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 3 का फैक्टोरियल लिख दिया है, 3 का फैक्टोरियल 6। एंड डेल क्यूब FA की वैल्यू कितनी है 55.4। ये मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, देखिए कैसे। 1931 प्लस 1.5 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी 15, यहाँ पर 172 एज इट इज़ प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 1.5 की माइनस के 0.23 से 0.3 से जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 0.45। ठीक है, एंड इसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस ये थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 से मैंने ये वाला 14.2 को कैंसिल करा है। 2 7 ज़ा 14 एंड पॉइंट एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन। सो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 माइनस 1 0.5 एंड माइनस का 7.5, तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन 7.1। प्लस यहाँ पर भी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। देखिए कैसे, ये हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 पॉइंट एज इट इज़। ठीक है, 2 7.7 एंड 3 से ये 0.5 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15 होता है 0.5 टाइम्स। तो ये मैंने कैंसिल आउट किया है, सिंपल कैलकुलेशन है, ग्रेजुएशन के मैथ पढ़ना है इतना तो कैलकुलेशन कैंसिल आउट तो कर ही लेंगे। सो यहाँ पर भी लिख दीजिए बचे हुए टर्म 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि 1.5 में से -1 गया 0.5, 1.5 में से 2 गया तो बचेगा आपका अगेन 0.5,
मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई टू 7.7। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं सिंपल, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो f 1931 में प्लस करेंगे 15 1946, तो देखिएगा आपको ये वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ये वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी। यहाँ पर लिखा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फॉर 1946, यहाँ पर देखिए 1946 बन गया। अब फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 172 एंड विद नेगेटिव साइन 0.45 एंड माइनस, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेटर से करके रख रखी है 5.325, तो आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। माइनस इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.46। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, और ये भी माइनस का है, साइन के साथ है अभी। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 162.76 अप्रॉक्स। ठीक है, अब बुक के आंसर शीट में जो आंसर दिया हुआ है वो मैं लिख देती हूँ। 1946 का जो आ रहा है 162.8, वो 76 है, अप्रॉक्स में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1946 162.8। सो आप लिख सकते हैं हैंस the population of town in 1946 is 162.8 thousand, जो कि आपको फाइंड करना था। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इंटरपोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। अभी हमने यहाँ पर फॉरवर्ड पढ़ा है, हम फिर बैकवर्ड पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में 2 मेथड ही हैं, बस इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस भरे हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स।